हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग अध्ययन करेंगे जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए तो प्रतिशत लाभ और हानि पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी अपनी ओर से 250 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा? तो लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य है। तो सॉल्यूशन में माना ए का क्रय मूल्य कितना है? यक्स मान लेते हैं। तो यक्स ए का क्रय मूल्य है। ए एक साइकिल 20% लाभ पर बेचता है, तो बी का क्रय मूल्य हो जाएगा तो 120 एक्स अपान 100। फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है, तो सी का क्रय मूल्य बराबर 120 एक्स अपान 100 इंटू 25% लाभ पर, तो 125/100 हो गया। और सी का क्रय मूल्य मालूम है। यदि सी अपनी ओर से 250 रुपए का भुगतान करता है, तो ये 225 रुपए का भुगतान करता है, ये बराबर हो जाएगा इतना 120 एक्स अपान 100 इंटू 125/100। 25 125 25 चौका 100, ये हो गया। यहां से एक जीरो कट रहा है, तो जो आसानी से हो जा रहा है उसे देखिए आप। और 5 दूनी 10, 2 छक 12, कितना हो गया? 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब यक्स हमें चाहिए, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 225 दूनी 450 हो जाएगा। और 3 से डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा। 150 मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये तो आ गया विद्यार्थी। आप ये चीज एक लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे इस टाइप का कोई सवाल है, सी का क्रय मूल्य बराबर बराबर है एक एक्स। देखिए यही लाइन देखिए, यही लिखिए, यही लाइन सफाई लिख लीजिए। मतलब ए का क्रय मूल्य गुणे 120 अपान 100, फिर गुणे कितना 125/100। इसी एक लाइन से आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो सी का क्रय मूल्य बराबर, जो कि लास्ट में पूछा है, सी का क्रय मूल्य बराबर, देखिए ए का क्रय मूल्य इंटू, फिर ये 20% लाभ पर बी को बेचता है तो 120/100 कर दीजिए। फिर ये जो है अगले को 25% लाभ पर बेचता है तो 125/100। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। देखिए यही चीज इस लाइन में लिखा भी है। तो अलग अलग कर रहे थे, तो आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं, तब भी आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन 2 देखा जाए। 840 रुपए क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, फिर नए खरीदार ने उसे 5% की हानि पर बेच दिया। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य है। तो यहां पर कुछ दिक्कत हो नहीं रही है। 840 का 10% लाभ पर, तो 840 इंटू 110/100 हो जाएगा। और फिर उसे अगले ने 5% हानि पर बेच दिया, तो उतने का वो कितना 95/100, 95/100 से फिर गुणा कर देंगे, फिर अगला आ जाएगा। तो अंतिम मूल्य बराबर जो आ रहा है हमारा 840 रुपया। और कितना 10% लाभ पर बेचा है, तो ये 110/100 हो जाएगा। फिर ये जो है अगले आदमी ने उसे 5% हानि पर बेच दिया, तो कितना हो जाएगा 95/100 हो जाएगा। हानि के लिए 100 में से घटाते हैं और लाभ के लिए 100 में जोड़ते हैं। बस इसी का कैलकुलेशन कर देना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये चीज है यहाँ पे 1 0। ये यहाँ देखिए 4 से 4 दूनी 8, 4 1 के 4, ये कट रहा है, और 4 25 में इतना ये कट रहा है। फिर
5 से कटेगा, पंचम 25, 5 के 5, 9 45, इतना आ रहा है। अब कोई कटने वाले नहीं है। अब यह 21 गुणे 11 इंटू 19 अपॉन 5, इतना बच रहा है आपका। 19 के 9 हासिल 1, 19 दूनी 38 से 39, इतना होगा। इतने में 11 से गुणा करना है, फिर 5 से डिवाइड करना है। तो 11 9 99 के 9 हासिल 9, 11 9 99, 99 में 9 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। हासिल 10, 11 या 33, 10 43 हो जाएगा। इतना बटे 5 हो जाएगा, ये चीज है। तो 5 अठे 40 और 5 सते 35, 3 38 39 हो गया। 5 सते 35, 5 अठे 40, इतना आ रहा है यहाँ पे 877.80 रुपया। तो ये है इसका कैलकुलेशन। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए। किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। तो काफी आसान है। सलूशन में आप ये मानिए, माना क्रय मूल्य कितना है, x है। 20% लाभ पर बेचता है तो x गुणे 120 बटे 100। और कह रहा है अगर उसे 20% हानि पर बेचता है तो क्या होता है, 20% हानि पर बेचता है तो x का 80/100 हो जाता है। 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते, मतलब इसमें 60 रुपया अधिक मिलता तो 60 रुपया कम वाले में जोड़ दीजिए, बीच में बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। तो लाभ पर ये 20% लाभ पर बेचा तो 60 रुपया ज्यादा मिला, और 60 रुपया ज्यादा मिला तो इसमें से 60 या तो घटाइए या तो कम वाले में 60 जोड़िए, तभी तो यहाँ बराबर चिन्ह लगा पाएंगे। तो बस ये हो गया। अब इसी का कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो इसको इस तरफ लाके घटा लीजिए चाहे तो x कॉमन है। अब 120 में से 80 घटाना है तो ये 40/100 हो जाएगा, इक्वल टू 60। यहाँ पे ये है, ये देखिए यहां से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 600/4 हो रहा है। x इक्वल टू हो जाएगा 600/4। तो 4 1 के 4, 2 6 4 5 20, 150 रुपया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो रहा है यहाँ पे 150 रुपया। तो काफी आसान सवाल था। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ ये कर दीजिए, लाभ वाला कर दीजिए, हानि वाला कर दीजिए। अब जहां पे बराबर रखने के लिए जो कम है उसमें ऐड कर दीजिए, या जो ज्यादा है उसमें घटा दीजिए। क्वेश्चन 4 देखा जाए और स्पष्ट हो जाएगा। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपए अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यहां भी आप यही मानेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर x है। 20% लाभ पर बेचा जाता तो 20% लाभ पे तो x इंटू 120/100, बीच में बराबर का चिन्ह लगाओ। और फिर यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो x गुणे 125/100, इतना हो गया। 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपए अधिक मिलते, इसको अधिक मिलते। तो आप चाहिए तो यहाँ 35 घटाइए या कम वाले में 35 जोड़ दीजिए, आपको बराबर चिन्ह लगाना है ना। तो कम वाले में 35 जोड़ दीजिए या ज्यादा वाले में से घटा दीजिए, दोनों एक ही बात है। अब खत्म हो गया ये 35। अब इसे कैलकुलेशन कर लेना भाई, इसमें से इसको ले जाके घटा दीजिए तो x तो कॉमन आएगा। 125 में से 120 घटाएंगे तो 5/100 आएगा केवल, यही इतना आया है। तो 5 सते 35, तो x इक्वल टू 700। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 700 रुपए। तो इस टाइप के सवाल काफी आसान होते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको कंपेरिजन करना है। आप पहला वाला लिख लीजिए, फिर दूसरा वाला, बीच में जगह छोड़ दीजिए, बराबर लगाइए। तो बराबर के लिए आपको बैलेंस करना होगा, जो कम है उसमें जोड़ दीजिए, ज्यादा वाले में से घटा दीजिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल हमसे कह रहा है
एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य था, तो उसे मान लिया जाए। माना क्रय मूल्य बराबर x। ध्यान दिया जाए 20% हानि पर बेचा गया, तो x का 20% हानि मतलब 80/100। यहां दूर में बराबर का चिन्ह लगाइए। और 5% लाभ हुआ होता तो फिर x का 5% लाभ मतलब 105/100। ध्यान दिए, ये बराबर का चिन्ह तब लग पाएगा जब इसमें आप 100 रुपए और ऐड करेंगे। ध्यान दें, फिर क्वेश्चन पढ़ा जाए। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, ये हो गया। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए अधिक होता, तो 100 रुपए अधिक होता तो 100 रुपए और इसमें ऐड कर लिया जाए, तो टोटल इतना हो गया। हाँ, अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। तो उस पर क्या, अगर 100 रुपए अधिक मिलता तो जो हानि हो रहा उस पर क्या होता, 5% का लाभ हुआ होता। तो जाहिर है कि लाभ हुआ होता तो ये लाभ वाला है भी, तो ये दोनों क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बस इतना ही है। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए इधर 105/100 है, ये 80/100 है, उधर जाके घट जाएगा। तो यहाँ पे 100 है ही है, तो उधर जाके आप घटाइए। तो 105 में से 80 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 25 x/100। ये चीज है, तो 25 चौका 100, तो x इक्वल टू 400 रुपये। तो काफी आसान सवाल था, बहुत छोटा था, कुछ मेहनत इसमें आपको करना नहीं था। तो सेम यही सवाल यहां भी है। यहां भी सोल्यूशन में क्या है, क्रय मूल्य बराबर x मान लीजिए। कोई वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि वह वस्तु 9 रुपए अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12.5% का लाभ हुआ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य x मान लो। 10% हानि मतलब x गुणे 90/100 हो जाएगा। अगर ये 9 रुपए में अधिक बेचा गया होता तो 9 रुपया जोड़ दीजिए। अगर 9 रुपया अधिक पाया होता तो कितना, 12.5% का लाभ होगा। तो x का 12.5% लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 112.5/100। बस इसी का कैलकुलेशन कर लेना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये 9 बराबर हो जाएगा 112/5 में से 90 क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 9 1 10, ये हो जाएगा 22.5 x/100। ये यहाँ पे हो रहा है। अब इसी को कैलकुलेशन करना है, तो आप इसे 22 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। इसे हो जाएगा कितना, नीचे 1000 x, ऐसा भी लिख सकते हैं। 25 9 225 और 25 चौका 100, ये 40 आएगा। और 9 से 9 ये यहाँ कैंसिल हम कर सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना आया, 40 रुपया आया। देखिए कितना आसानी से आपका आ गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।